साथियों, आज हम वैदिक गणित के जिस सूत्र की सहायता से संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे उस सूत्र का नाम है यावदूनम तावदूनी कृत वर्ग च योज्यत, जिसका की अर्थ है जितना कम उतना और कम करके वर्ग की योजना करें। जिसका अर्थ हम अपने शब्दों में कह सकते हैं, कोई भी संख्या अपने आधार से जितनी कम होगी उतना उसको और कम करना है। कम वाला भाग बायां भाग हुआ और संख्या आधार से जितनी कम है उसका वर्ग करके दाएं भाग में लिखें, फिर प्राप्त दोनों भागों को संयुक्त करके एक साथ लिखें। तो सीखते हम यावदूनम सूत्र से किसी भी संख्या का वर्ग करना। इस विधि में एक बात और ध्यान रखने की होती है, यदि संख्या आधार से जितनी बढ़ रही होती है तो उतना आधार से उसको बढ़ा देते हैं, और जितनी आधार से कम होती है उतना आधार से उसको कम कर देते हैं, और दाएं भाग में उसी संख्या का कम या बढ़ी हुई संख्या का वर्ग करके संख्या प्राप्त करते हैं या दायां भाग प्राप्त कर लेते हैं। यावदूनम तावदूनी कृत वर्ग च योज्यते सूत्र का प्रयोग केवल हम तभी करते हैं जब वो अपने आधार के निकट के लिए हमें 7 का वर्ग यावदूनम विधि से करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दी गई संख्या किस आधार के निकट की है। क्योंकि 7 है, इसका आधार 10 होगा, 10 के निकट में है, इसलिए इसका आधार हम 10 लेते हैं। तो आधार हुआ आधार बराबर 10, और जो विचलन या पूरक अगर हम निकालें, विचलन बराबर आया 7 माइनस 10 बराबर -3। अब जैसा कि सूत्र का पूरा अर्थ है कि जितना कम हो उतना और कम करके बाएं भाग में लिखें, और दाएं भाग में उस जितना कम है उसका वर्ग करके संयुक्त करें। तो देखिए इसके दो भाग, ये दायां भाग और इधर बायां भाग। तो सबसे पहले 7 में आधार 3 कम है, आधार से 7 3 कम है, इसका मतलब 7 में 3 और कम किया, और जितना कम था 3 था उसका वर्ग करके लिखें। तो 7 में से 3 गया, 4 बचा, और ये -3 का वर्ग या 3 का वर्ग 9 होगा। तो 7 का वर्ग 49 आ गया। और यहां ध्यान रखने वाली बात एक ये होती है कि आधार में जितने शून्य होंगे दाएं भाग में उतने ही अंक होंगे। यदि ज्यादा अंक हैं तो हम उसको बाएं भाग में जोड़ देते हैं, और यदि कम है तो उस संख्या के आगे शून्य लगा के उसको आधार के शून्य के बराबर कर लेते। जो हमने दूसरा उदाहरण लिया है, हमें 108 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले हम इसका आधार देखते हैं। आधार बराबर हुआ 100, क्योंकि ये 100 के निकट में है इसलिए हम इसका आधार 100 लेते हैं। और यदि विचलन की बात करें तो जो संख्या है 108, उसमें 100 घटाया तो विचलन आया 8। अब जैसा कि सूत्र में कहा गया था कि जितना कम हो उसको उतना और कम करें, या जितना अधिक हो उतना उसको और अधिक कर दें। तो पहले हम बाएं भाग में जितना कम है उसको उतना और कम करें, या जितना अधिक है उसको उतना और बढ़ाते हैं। तो 108 प्लस 8, जितना अधिक था उसको उतना और अधिक कर दिया, और जितना अधिक था, कितना अधिक था 8, उसको वर्ग करके हम दाएं भाग में लिखेंगे। अब देखिए 8 का यदि वर्ग करें तो 64, ये हो गया दायां भाग, और यदि इसको जोड़ें तो 116 हो गया। अब यहां ध्यान देने योग्य ये बात है कि यहां आधार में 2 अंक हैं और यहां भी आधार में 2 अंक हैं। इसका मतलब इसका आंसर 11664, ये हमारा आंसर। अब जो तीसरा उदाहरण हमने लिया है वो है 9893 का वर्ग यावदूनम विधि से करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दी गई संख्या है
वो किस आधार के निकट में है। तो आधार है 10,000, 10,000 है। अब यदि विचलन या पूरक हम ज्ञात करें तो 9,893 में से तो आएगा माइनस में 107, यानी कि जो दी गई संख्या है वो अपने आधार से 107 कम है। तो इसके यदि दो भाग करें तो पहले भाग में यानी कि बाएं भाग में दी गई संख्या 9,893 में से 107 कम कर दे, जैसा कि सूत्र में कहा गया है जितना कम हो उतना और कम करें या जितना अधिक हो उतना उसको और बढ़ाएं। और दूसरा भाग है संख्या जितना कम है उसका वर्ग दाएं भाग में लिखें। तो यदि हम इसमें से 9,893 में से 107 घटाएंगे 9,786, और यदि 107 का वर्ग करेंगे तो वर्ग आएगा 11,449। अब मैंने जो अगली बात बताई थी, आधार में जितने शून्य होंगे दाएं पक्ष में उतने ही अंक होंगे। यदि कम होंगे तो उस दाएं भाग में संख्या के आगे हम शून्य लगा लेते हैं, और यदि अधिक होंगे तो हम उसको आगे वाले भाग में यानी कि बाएं भाग में जोड़ देते हैं। अब हमारे आधार में 4 अंक हैं, तो 1 2 3 4, तो दाएं भाग में 9 4 4 1, जो ये 1 है ये 6 में जुड़ जाएगा, 7 8 7 9। तो आंसर आया 9 4 4 1 7 8 7 9। तो जितना कम था उतना और कम किया और उसी का वर्ग दाएं भाग में लिख के दोनों को संयुक्त करके लिख दिया। तो इस तरीके से हम बड़े से बड़ी संख्या का वर्ग यावदूनम सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं।